नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम और आप मिलकर आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। बस की यात्रा नामक यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। तो आरंभ करते हैं पाठ का सार। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से यतना जाने का प्रोग्राम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने यह सलाह दी कि वे इस बस से यात्रा ना करें। लेखक ने सोचा, ना जाने लोग इस बस से यात्रा ना करने का मशवरा क्यों दे रही हैं। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है। उसे देखकर यही लगता था कि यह बस चलेगी भी या नहीं। वास्तव में यह बस पूजनीय योग्य थी। इस पर सवारी कैसे की जाए। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। हिस्सेदारों का मानना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी, लेकिन बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ आखिर बस में बैठ ही गया। जो छोड़ने आए थे वह लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। उनकी आँखों में ऐसा भाव था जैसे वह कह रही हों कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कांच गिरकर लेखक को घायल न कर दे। लेखक को लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन बन गई है, क्योंकि बस के चलने पर केवल इंजन में ही कंपन होना चाहिए था, लेकिन इस बस का पुर्जा पुर्जा कंपन कर रहा था। बस चली तो लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आ गई। जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का कोई विरोध नहीं कर पा रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी बस के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती हुई बॉडी से देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर अलग भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर तो ऐसा लगने लगा कि जैसे सीटों के बीच कुछ अटका हुआ है। चलते चलते बस अचानक रुक गई। लेखक को लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने अपना सारा सामान निकाला और अपने बगल में रखकर नली से इंजन में भरने लगा। लेखक सोचता रहा था कि अब बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाया जाएगा जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठने लगा था। उसे लग रहा था कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक ना फेल हो जाए।
उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे, क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। बस के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि कहीं बस इसमें गोता ही न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी यह बस फिर न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसे लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे लग रहा था इतने लोगों के बैठने से इसका कहीं प्राणांत ही न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस चल तो पड़ी, पर इसकी रफ्तार और कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते यह बस एक तरफ खड़ी हो जाती। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी और उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो अवश्य ही उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदारों को बड़ी श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोचता था कि बस के टायरों की दयनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार उस बस पर यात्रा कर रहे हैं। उनके जैसी उत्सर्ग की भावना बयान करना मुश्किल था। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र कर रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उन्हें तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो शायद देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते और कहते कि महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर बस का टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर शायद अब उनकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और सारी चिंताएं छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। धन्यवाद।